जाता है, रूस का ऑफर आ जाता है कि अगर भारत F-35, अगर भारत हमसे सुखोई 57 लेता है तो हम इसका सोर्स कोड भी भारत को देने को तैयार हैं। आपका दिमाग घूमेगा कि यार ये सोर्स कोड नाम की चीज क्या है जिसके लिए ये ऐसा ऑफर किया गया कि अगर भारत ने ये ना खरीद के किसी और का फाइटर जेट खरीदा तो भारत के लोग फिर से एक बड़ी राजनीतिक भूमिका में सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय भारत में कावेरी इंजन की डिमांड उठी कि साहब हमें अपना जेट, फाइटर जेट बनाने के लिए अपना बहुत ही जबरदस्त कावेरी इंजन चाहिए। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर राफेल का मामला जो रहा, उस समय पर भारत ने इनसे कहा कि भैया हो सके तो हमें आपके यहां से जो भी मतलब ऑफसेट को लेकर के आपने हमसे हमारे साथ जो टाई अप किए हैं, आप राफेल का हमारे साथ सोर्स कोड शेयर कर दीजिए, हम उसको यूज करना चाहते हैं। इन्होंने हमसे मना कर दिया। तो राफेल अपना सोर्स कोड देना नहीं चाहता, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूज भी किया। आप पूछेंगे क्या फर्क पड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल यूज कर तो लिया, सोर्स कोड का क्या करते? बस इतना सा समझ लीजिए, बाकी विस्तार से आगे चल के बताऊंगा कि अगर हमारे पास राफेल का सोर्स कोड हुआ होता तो हम राफेल से ब्रह्मोस चला सकते थे। फ्रांस ने जिस तरह से हमें अपना राफेल बेचा है, सेटिंग उसके सॉफ्टवेयर की ऐसी है जैसे आईफोन के अंदर वही एप्लीकेशन चल सकते हैं जिन्हें एप्पल अपने द्वारा ऑथराइज करता है, ये एंड्रॉयड की तरह नहीं होते। वहीं दूसरी ओर रूस अपने फाइटर जेट को एंड्रॉयड की तरह बनाकर दे रहा है कि आप अगर हमसे सोर्स कोड लेते हैं तो आप ब्रह्मोस को भी हमारे फाइटर जेट से दाग सकते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है। राफेल दुनिया का 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। हम अपनी सबसे बढ़िया क्रूज मिसाइल को उस फाइटर जेट पर नहीं लगा पाए। वहीं इन्होंने जो खुद से हमें स्कैल्प मिसाइल दी थी, मीटियोर मिसाइल दी थी, वो हमको बेची और बेच करके उन्हीं का यूज करने की परमिशन दी। अगर भारत की तरफ से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सकता होता तो निश्चित ही एक और बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन बनकर आता। इस बात को समझते हुए रूस ने हमें ना केवल अपनी तरफ से सुखोई 57 ऑफर किया, बल्कि यह भी कह दिया कि अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं आपके लिए सोर्स कोड भी दे दूंगा। सोर्स कोड में आपके पास हमारी सारी टेक्नोलॉजी कि ये फाइटर जेट कैसे ऑपरेट होता है, ये समझिए जैसे आज मैं आपके सामने जिस लैपटॉप के माध्यम से, जिस कंप्यूटर के माध्यम से लाइव आया हूं, उसके पीछे जो मशीन चल रही है, लैपटॉप के अंदर एक प्रोसेसर चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी चल रही है जो कि इस पूरे काम को प्रोसेस करके आप तक पहुंचा रही है। जिसका जितना बढ़िया प्रोसेसर हुआ, जितना बढ़िया उसका प्रोग्राम हुआ, वो उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। फाइटर जेट्स के अंदर सोर्स कोड एक ऐसा ही समझिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी कोडिंग है जिस कोडिंग को लिखने में ना जाने कितने टेक्नोलॉजी वाले लोग लगे होते हैं। आधा और एक उदाहरण से समझाऊं तो समझिए कि 1 करोड़ लाइंस लिखी गई होंगी जब F-35 का सोर्स कोड बनाया गया होगा। मतलब उसके सॉफ्टवेयर में कम से कम 10 मिलियन लाइंस लिखी गई होंगी। ऐसा लोग ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन मार्केट में उपलब्ध है। तो 10 मिलियन के आसपास अगर लाइन लिखने से एक कंपनी का सोर्स कोड बनता है तो विचारणीय तथ्य है कि सुखोई 57 का भी सोर्स कोड कितने समय में तैयार हुआ होगा जिसे वो भारत को देने को तैयार हुआ है। इस तरह की सुविधाएं देते हुए रूस अगर हमें सुखोई 57 ना बेच पाए, हम कावेरी इंजन पर सहयोग ना ले पाए और हम उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ना इस्तेमाल कर सकने वाला राफेल ही यूज करते रहे या उसको ही खरीदते रहे, तो देश में सवाल तो उठेंगे कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसने फ्रांस से राफेल तो खरीद लिया या अमेरिका का F-35 तो कंसीडर कर लिया, लेकिन सुखोई के साथ निकलकर नहीं आए। यह सवाल निश्चित ही आने वाले समय में पूछा जा सकता है।